हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, जो लोग भी देख रहे हैं उनको पता है आप लोग प्रिपेयर कर रहे होगे ना। हाँ तो हो जाएगा, बस कंसिस्टेंट रहो। ऑब्वियसली हमको लगता है सब लोग कम्युनिकेशन में ही ध्यान दे रहे हो, क्या उसी में ध्यान दो, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ग्रूमिंग भी इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग भी देख लेना। Everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you guys are doing good and well. So finally I'm back, और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि किस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। So today I'm going to share you my experience इंटरव्यू का, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ रहा मेरा। So let's start from the beginning. जुलाई में 24 को हम दोबारा इंटरव्यू दिए, ओके, एंड फाइनली आई वॉज एबल टू क्लियर माई इंटरव्यू। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो आप लोग भी मेहनत करो और सक्सेसफुल हो गए यार। बिलीव इन योर सेल्फ, देखो बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। और तो आज मेरा था वैसे इंडक्शन का, आज फर्स्ट डे था, लाइक ट्रेनिंग में हम आ चुके हैं। सो और यहाँ हम आज वीडियो बनाए। वैसे तो हम सोचे थे कि इंडक्शन डे में क्या होता है ये वाला भी वीडियो बना लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला बना लेते हैं, फिर उसके बारे में सोचेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। सो जुलाई 24 को मेरा था इंटरव्यू दिल्ली में। सो पहले तो फिर पता है कि पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, देन आप लोगों को मेल आएगी, मतलब इनवाइट आएगा, उसमें आपको एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह दिया जाएगा, उसके बाद आपको आना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो हम लोग 22 को रांची से ट्रेन लिए, उसके बाद फिर 23 रात को हम लोग यहाँ दिल्ली पहुँच चुके थे। और आप लोग एक्साइटिंग क्या, बहुत ही थोड़ा ये वाला स्टोरी जैसे ये तो फाइनल हो गया था मेरा कि ठीक है हमको इंटरव्यू के लिए जाना है 24 को। सो एक सप्ताह पहले ही हम ट्रेन बुक कर लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जाने का जो टिकट था वो कंफर्म नहीं मिला और लौटने का जो था वो कंफर्म मिल गया। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, जाने का कंफर्म नहीं मिला लेकिन वापस लौटने का मिल गया, मतलब शायद मेरी किस्मत में ज़्यादा लिखा है। सो हम लोग जनरल बोगी में आ गए, और जनरल बोगी में हम लोग का 24 आवर्स का तो सफ़र था। और जनरल बोगी में कैसा होता है वो आप लोग जब जाओगे ना तब पता चलेगा। इतना खतरनाक था एक्सपीरियंस भाई, मतलब एक गर्मी तो गर्मी, ऊपर से ट्रेन भी एकदम धीरे धीरे हर स्टेशन पर रुक रुक कर चलता ना, वो वाला ट्रेन था। सो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था जनरल बोगी में ऐसे तो, ठीक है। पर खाने पीने का कुछ मन नहीं हो रहा था, एकदम बहुत खतरनाक यार। और आई वाज लाइक कि माँ को हम बोल रहे थे कि वहाँ अगर इसमें सिलेक्शन हो गया ना तो ये जितना भी दुख दर्द है ना जनरल बोगी में बैठने का सब जाइए, सब क्या है ना। फिर हम लोग कैसे वैसे पहुँच गए, फिर 24 को 9-10 बजे पहुँच गए थे वेन्यू, ठीक है। तो हुआ क्या कि 9:30-10 बजे तक पहुँच गए थे, और मेरे आने से पहले काफ़ी लड़कियाँ आ चुकी थी। और उस दिन आई थिंक मोर देन 1000 गर्ल्स होगी, क्योंकि हम लोग को टोकन नंबर सेकेंड राउंड के बाद मिला था, ठीक है, सेकेंड राउंड के बाद मिला था। और तब तक 900+ गर्ल्स बची हुई थी, लाइक 900 तक तो टोकन नंबर गया था, ओके। सो और इस बार BMI राउंड में आप लोगों को बताती, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लाइक इतनी ढेर सारी लड़कियाँ थी कि हमारा फर्स्ट राउंड होते होते करीबन साढ़े एक नहीं, मतलब 1:30 आसपास हो गया था, ठीक है। मेरा BMI 1 बजे आसपास ही हुआ था, और वो भी 2 जगह पे वो लोग BMI कंडक्ट कर रहे थे, येट इतना लेट हो गया था। मतलब आप लोग समझ सकते हो कितनी भीड़ होगी, क्या बोलते हैं, इतनी प्रिसाइजली वो चेक कर रहे थे। लाइक एक थी कैंडिडेट, उनका BMI 17.8 समथिंग आया था, हाँ। और बस 2 पॉइंट के लिए लाइक 18 तो हो ही जाता ना, बस 2 ही था, लेकिन फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लाइक पहले क्या होता था ना कि अगर आपका वेट कम है तो ठीक है, दिल कंसिडर यू, पर इस बार इतनी कैंडिडेट की देख कर के उन लोगों को लग रहा था कि भाई थोड़ा भी है तो वाला टाइप, ठीक है। और उस दिन हम खाना पाना भी नहीं खाए थे। ऐसा होता है इंटरव्यू जिस दिन रहता है उस दिन भूख प्यास सब मिट जाता है, बस अच्छे से इंटरव्यू हो जाए वाला। और हमको ऐसा लगता है कि हम हाइट के हिसाब से थोड़े से पतले ही हैं, तो इसलिए आज हम खाना भी नहीं खाए थे। फिर मेरी एक फ्रेंड थी उस इंटरव्यू में जिससे मिले थे, तो वो बोली कि पानी वानी पी लो तो हो जाएगा वेट, मतलब पानी से थोड़ा वेट ऊपर हो जाता है। तो पानी वानी पूरा गटागट मार लिए। फिर BMI काफ़ी ठीक ठाक था, 18.9 आया, तो काफ़ी अच्छा था वैसे।
फिर BMI के बाद हमारा हुआ पर्सनालिटी चेक। पर्सनालिटी चेक में वो आपको देख रहे थे, आपका ग्रूमिंग वगैरह सब चेक कर रहे थे, फिर फेस वगैरह से दिखाओ एंड हाँ उसके बाद हमारा मैम देख करके टोकन नंबर दे दी थी सबको। मेरा टोकन नंबर था सॉरी गाइस भूल गई, कोई बात नहीं, टोकन नंबर मिला। उसके बाद फिर हम लोग का तब तक 2-2:30 बज गए थे। सो हमारा हाँ लंच के बाद हमारा हुआ अनाउंसमेंट रीडिंग राउंड था उसके बाद, ठीक है 3 बज गए थे, मतलब 3 बजे हम लोग को वापस बुलाया था लंच के बाद। तो अनाउंसमेंट रीडिंग राउंड था उसके बाद। तो अनाउंसमेंट रीडिंग राउंड में लाइक 4-5 नहीं 3 HR थे, अलग अलग कैंडिडेट्स का वो लाइक ले रहे थे, थर्ड राउंड ले रहे थे क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स स्टिल बची हुई थी, तो जल्दी जल्दी लाइक हो जाए इसलिए 3-3 HR थे और अलग अलग वो ले रहे थे। फिर मेरा टर्न आया। इसके बाद एक मणिपुर वाली मैम थी, उन्होंने बुलाया। फिर मैम ने पूछा कि ओके वेयर आर यू फ्रॉम, तो पता है कि आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, तो ओके। और फिर उन्होंने स्कार्फ्स भी चेक किया हैंड पे, और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट था एक पेज पे, एक साइड हिंदी से लिखा हुआ था और एक साइड इंग्लिश से लिखा हुआ था लाइक। और जो अनाउंसमेंट होता है ना वो सिर्फ जैसे हम लोग व्हाट्सएप में जो चैट करते हैं ना उस टाइप वाला भी हिंदी रिटर्न था, तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं हिंदी वाला और ऐसे नॉर्मल प्लेन तो हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है। तो फिर मैम ने बोला कि एक इंग्लिश साइड से पढ़ लो और एक हिंदी साइड से पढ़ लो। तो फिर एक अनाउंसमेंट हम रीड कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग का थोड़ा मोड़ा कन्वर्सेशन हुआ था मैम के साथ, पर अच्छे से याद नहीं क्या बात हुआ था वो याद नहीं। हाँ मैम पूछ रही थी कि तुम कहाँ से हो, इंट्रोडक्शन तो नहीं था, लेकिन मैम ने पूछा था कि तुम कहाँ से हो, तो फिर हम बताए कि आई एम फ्रॉम रांची झारखंड। तो मैम बोले कि हाँ काफ़ी दूर से आई हो, तो उन्होंने कहा यस मैम। फिर उन्होंने बताया कि उनकी एक डॉक्टर भी है रांची में, लाइक एयर इंडिया एक्सप्रेस के ही मतलब कंपनी वाला एक होता है ना उस टाइप वाला। एंड हम लोग का थोड़ा बड़ा कन्वर्सेशन हुआ एंड मैम वाज लाइक ओके यू आर प्रोसीडेड फॉर लाइक यू कैन गो फॉर योर नेक्स्ट राउंड। उसका हमारा वर्सेंट राउंड था। उसके बाद वर्सेंट राउंड में फिर हमारा इंग्लिश टेस्ट हुआ, जो कि आप लोग को पता ही होगा। वर्सेंट राउंड वही होता है और इस बार 3 राउंड था हमारा। एक था वही लिसनिंग टू द वॉइस और बोलना है, ठीक है। एंड सेकेंड राउंड में था रीडिंग था और थर्ड में था अरेंज द सेंटेंसेस, ओके। लिसनिंग वाला में था 18 क्वेश्चंस, फिर रीडिंग वाला में भी था 18 क्वेश्चंस, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, अरेंज द सेंटेंस वाला होता ना उसमें बस 8 क्वेश्चन था। तो इस बार ठीक था और इस बार फिर से मेरा 4 मार्क्स आया था, लाइक पूरा एकदम टच। 3 आता तो रिजेक्ट और 4 आया तो सेलेक्ट वाला। तो इस बार काफ़ी अच्छा था मेरा लक, आई वुड से। हाँ सो फिर हो गया वो भी क्लियर हो गया। फिर लास्ट में हमारा पता था PI राउंड, ठीक है। PI राउंड बचा हुआ था एंड उसमें भी काफ़ी लड़कियाँ बची हुई थी। और फिर मेरा सबसे लास्ट में मेरा PI राउंड हुआ एंड बुलाया गया। फिर हम अंदर गए एंड फिर सबसे पहले मैम ने पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर हम इंट्रोड्यूस किए अपने आप को और इंट्रोडक्शन में आ गया कि आई एम फ्रॉम रांची झारखंड एंड मैम वाज लाइक ओके। फिर वो मैम ने अगेन बोला कि हाँ रांची में हमारे एक डॉक्टर है। आई वाज लाइक क्या मैम दैट्स ग्रेट एंड हमारा थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ चिल वाला। उसके बाद फिर तब तक थोड़ा मैम हंसते खेलते बोल रही थी, इसलिए हमें थोड़ा चिल हो गया था। उसके बाद फिर मैम ने पूछा कि ठीक है रांची से हो तो रांची के बारे में कुछ अच्छा कुछ बुरा बताओ। तो फिर हम आई वाज लाइक कि ठीक है रांची के बारे में अच्छाई तो बता दे लेकिन बुराई क्या बोलेंगे, है ना। तो फिर रांची के बारे में जब अच्छा बताया जा रहा था तो फिर मैंने बोला कि ठीक है रांची में तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन स्पेशली हम फूड खाने पीने का बात कर ली कि हाँ मुझे धुसका और चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने पूछा ओके तुमको तो बनाना आता होगा, रेसिपी क्या होता है। फिर मैंने ये पूरा बता दिया कि हाँ रेसिपी ऐसे बनाते हैं। फिर मैम बोली कि ठीक है तो तुम्हें तो काफ़ी अच्छे से बनाने आता होगा, रेसिपी आता है। तो फिर बोली कि हाँ आता है बट मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। फिर इसके बाद में हम लोग का थोड़ा बात हुआ एंड मैम ने फिर पूछा कि आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो। तो और ये ड्रीम जो कैबिन क्रू वाला जो ड्रीम है ये
लाइक चाइल्डहुड वाला ड्रीम है या फिर रिसेंटली ये आया है तुम पे कि ठीक है कैबिन क्रू बनते हैं, तो बताया कि नहीं, मतलब चाइल्डहुड तो नहीं है लेकिन हाँ एक फ्रेंड थी, उनकी फ्रेंड कैबिन क्रू थी, तो वही हम लोग थोड़ा कुछ कुछ बोल दिए, ठीक है। फिर वही था एंड मैम वाज लाइक ओके यू कैन वेट आउटसाइड। फिर वो जो मणिपुरी वाली मैम थी वो आई बाहर, फिर शी कॉल्ड मी इनसाइड। फिर एक वो लेटर होता है ना जिसको साइन करना होता है, साइन करा, पूरा मज़े आ गए। उसके बाद तो उसे तो था कि हाँ ठीक है सेलेक्ट हो गए, लेकिन फिर हुआ क्या कि मैम पर बंडल लेकर के आई बाहर। उसके बाद फिर हाफ लड़कियों का नाम लिया, फिर बोली कि गाइज लाइक 50% गर्ल्स लोगों का नाम लिया एंड वही जो मेन HR जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने बोला कि ठीक है गर्ल्स लाइक राइट साइड बैठा दिया, पहले 50% गर्ल्स जिनका नाम लिया उनको राइट साइड बैठा दिया, बोले गर्ल्स यू ऑल आर सेलेक्टेड। इसके बाद फिर जो 50% बची हुई थी और जिसमें मैं भी बची हुई थी जिनका नाम नहीं रीड आउट हुआ था, फिर मैम ने वो सारे नाम रीड आउट किए एंड सी वाज लाइक पूरा फेस को पूरा सैड बनाकर गर्ल्स आई एम रियली सॉरी बट यू ऑल आर सेलेक्टेड। और इसके सुनकर ओ माय गॉड सबका तो एकदम खुशी से फूले उभर रहे थे भाई, सब बड़ा खुश एकदम। मेरी मम्मी तो बाहर बैठ कर रो रही थी भाई, बड़ा खुशी होता था ऐसा सोच करके। सो हाँ बस यही था, और आप लोग भी मेहनत करो, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, जो लोग भी देख रहे हैं उनको पता है आप लोग प्रिपेयर कर रहे होगे ना, हाँ तो हो जाएगा, बस कंसिस्टेंट रहो। ऑब्वियसली हमको लगता है सब लोग कम्युनिकेशन में ही ध्यान दे रहे हो, क्या उसी में ध्यान दो, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ग्रूमिंग भी इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग भी देख लेना, वो तो खैर हो ही जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कंसिस्टेंट रहो, बात करो अपने फ्रेंड से एवरी डे। तो हम जो कि वो आप लोग को बताते हैं कि ऐसा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है ना कि इंग्लिश तो सबको आता ही है, ठीक है, लेकिन वो जो फ्लुएंसी है ना वो नहीं आ पाता है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर आपको ठीक करना है तो आप रेगुलर बेसिस पे अपने फ्रेंड्स से बात करो। लाइक मेरे में वो रीडिंग बुक वाला बिल्कुल भी नेचर नहीं है, ठीक है, तो मैंने तो वो नहीं करा, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हो। रीडिंग इज़ रियली अ गुड हैबिट, पर मेरा नहीं था, इसलिए हम लाइक कम्युनिकेट करना प्रेफर किए इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स। पर रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड चॉइस गाइस, यू कैन डू दैट। हाँ एंड हाँ सो आई थिंक वो कर सकते हो आप लोग। एंड या थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। एंड या वन मोर थिंग, वो क्या हुआ था ना, जब हम लोग स्टार्टिंग में इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, बिफोर हम लोग का BMI हम लोगों को एक रूम में बिठाया गया था, ठीक है। एंड एक मेन HR मतलब एक मैम थी, उन्होंने कहा कि गर्ल्स आप लोग वाई एयर इंडिया एक्सप्रेस और आप लोग एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में क्या जानते हो, ये चीज़, और वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ये 3 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये एक चीट क्वेश्चन आंसर होता है ना, उस टाइप वाला आप लोग को हिंट दे दिया गया है, इस टाइप का। हाँ तो आप लोग जो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये आंसर्स को मस्त प्रिपेयर कर लेना, ओके। एंड टुडे इज़ माय फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, आज इंडक्शन डे था। सो मे बी अभी हम वो वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। हाउ इज़ माई डे एंड ओके, सो या गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।